जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आखिर कब होगी झारखंड टेट, कब होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा? 3.5 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं परीक्षा का इंतजार। 9 साल से जेटेट नहीं हुई है। 2016 के बाद जेटेट परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। फर्स्ट जेटेट का बात किया जाए तो वह 2013 में हुआ था और सेकेंड जेटेट 2016 में। उसके बाद कोई जेटेट नहीं हुआ है। शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना बहुत जरूरी है। बिना जेटेट पास किए शिक्षक नहीं बन पाते हैं। जैसे प्राइमरी शिक्षक का बहाली हो या फिर अपर प्राइमरी का हो, दोनों में जेटेट पास होना जरूरी है। दोस्तों, यदि कोई बीएड धारी हैं और वे सीटेट पास हैं तो भी झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी जो सहायक आचार्य नियुक्ति का मामला चला उसमें से स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सीटेट वाले कैंडिडेट शिक्षक झारखंड में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जो लोकल लैंग्वेज, जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होता है उसमें पास करना जरूरी होता है। तो बीएड धारी हैं या फिर डीएलएड धारी हैं या फिर डीपी धारी हैं, वे जब तक जेटेट पास नहीं करेंगे झारखंड के शिक्षक बहाली में वे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना बहुत जरूरी है। 3.5 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं परीक्षा का इंतजार। परीक्षा को लेकर कहां फंसा है पेंच, इस वीडियो में जानेंगे परीक्षा को लेकर कहां फंसा है पेंच, है ना। आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो जेटेट का इंतजार कर रहे हैं। जो विद्यार्थी सीटेट पास भी हैं वे भी जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में शिक्षक वही बनेंगे जो जेटेट पास हैं। सिलेबस का बदलाव कब होगा? अब तक 14 शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ है मात्र 2। 14 शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मात्र 2 हुआ है। तो किस तरह से 14 शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए थी? क्योंकि झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड 2000 में अलग हुआ, ठीक है। इस तरह से अभी 2025 चल रहा है, तो लगभग 25 साल मान लीजिए होने वाला है। तो 25 सालों में 25 जेटेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कर रहा है 14 जेटेट, 14 शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आइए इसको भी जानेंगे, है ना। तो परीक्षा को लेकर कहाँ पेंच है इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको, और आप तैयारी में लगे रहिए। 9 सालों से नहीं हुई जेटेट, 9 सालों से नहीं हुई है जेटेट। 9 साल कैसे? 2016 में जेटेट हुई थी, तो 2016 के बाद अभी कितना हो गया? 2025। इस तरह से वर्षों की संख्या जोड़ेंगे 2016 के बाद तो 9 साल हो जाता है ना। तो 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। आवेदन जमा कर बैठे हैं 3.5 लाख विद्यार्थी। 3.5 लाख विद्यार्थी ने आवेदन जमा किए हैं। 3.5 लाख विद्यार्थी एग्जाम लिखेंगे, है ना। अभी तो 3.5 लाख विद्यार्थी तो मान के चलना पड़ेगा कि एग्जाम लिखेंगे। अब एग्जाम जब होगी तब पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी एग्जाम नहीं लिखे, क्योंकि हो सकता है कि 3.5 लाख विद्यार्थियों में से बहुत लोगों का इधर उधर नौकरी हो गया होगा। परीक्षा को लेकर कहाँ फंसा है पेंच? यहाँ कहता है कि जो 2013 में जेटेट हुआ और जो 2016 में जेटेट हुआ, ठीक है, तो इसमें परीक्षा का जो स्तर था, मतलब कठिनाई का जो स्तर था वह 1 to 5 के लिए मैट्रिक था, है ना। यहाँ लिखता है कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित व इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक था, मैट्रिक का समकक्ष। और वहीं 6 to 8 का जो सिलेबस था और उसका जो अधिकतम कठिनाई का स्तर था वह था इंटर, है ना। देखिए +2 यहाँ लिखता है +2 या समकक्ष, है ना। क्लास कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित व इसकी कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक या +2 या समकक्ष था, ठीक है। पहले कब का? 2013-2016 का। लेकिन अब की जो टेट होने की बारी है उसमें जो नियम था उसमें था कि 1 to 5 का जो सिलेबस है अधिकतम देखिए इंटर का होगा। देखिए वही कहता है, यहाँ देखेंगे कि इससे बदलकर कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं, ठीक है, तो इंटर बोल सकते हैं। और जो कक्षा 6 से 8 का सिलेबस है वह विश्वविद्यालय स्तर का, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने विरोध किए और इसी के विरोध के बाद इसमें बदलाव की बात कही गई थी, जो अभी तक बदलाव नहीं हुई है ना। अब देखिए यहाँ लिखता है दोस्तों, अगस्त से चल रही बदलाव की प्रक्रिया। अगस्त से चल रही बदलाव की प्रक्रिया।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर पर पिछले अगस्त से नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया लंबित है। सिलेबस में बदलाव को लेकर शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया था। सिलेबस में बदलाव को लेकर शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद भी इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है ना। देखिए, जब अभ्यर्थियों ने विरोध किया सिलेबस को लेकर तो सिलेबस में बदलाव की बात कही गई, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। इसी के कारण परीक्षा में देरी हो रही है। 6 साल में 3 नियमावली बना और 3 में बदलाव हुआ। यहाँ देखेंगे जेटेट के लिए पहली नियमावली 2012 में बनाई गई। जेटेट के लिए पहली नियमावली कब बनी? 2012 में। और 2012 में जेटेट का नियमावली बनी तो फिर जेटेट 2013 में हुआ। ठीक है, इस तरह से पहला नियमावली 2012 में, जिसके आधार पर वर्ष 2013 और 2016 में परीक्षा हुई। 2012 में जेटेट का नियमावली बनाई गई। इसी के आधार पर 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई। ठीक है, 2012 के नियमावली के तहत। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। फिर से नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2019 में नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। ठीक है, विभाग द्वारा परीक्षा लेने के लिए जैक को प्रस्ताव भेजा गया। एक रूपता नहीं होने की बात कह शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया। इसके बाद 2022 में नियमावली को संशोधित किया गया। देखिए, 2009 में नियमावली बना, फिर उसमें से कुछ बात रह गई जो शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया। फिर 2022 में नियमावली को संशोधित किया गया। परीक्षा के लिए फिर जैक को प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि नियमावली में फिर विसंगति रह गई, जिसकी वजह से जैक ने फिर मार्गदर्शन मांगा। इसके बाद नियमावली में फिर बदलाव किया गया। इसके बाद फिर नियमावली में बदलाव हुआ। इसके बाद में इसमें विसंगति रह गई। इसके बाद में इसमें विसंगति रह गई और फिर संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग स्तर पर लंबित है। देख लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, 9 साल से नहीं हुई है जेटेट, आवेदन जमा कर बैठे हैं 3.5 लाख विद्यार्थी। तो 9 साल से नहीं हुई है, 2016 के बाद जेटेट नहीं हुई है। राज्य में 9 वर्ष से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य के 3.5 लाख परीक्षार्थी आवेदन जमा कर परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जुलाई में आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का विरोध के बाद इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया। देखिए, जो सिलेबस था उसको विरोध किया गया और विरोध के बाद सिलेबस में बदलाव का निर्णय लिया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर पर अगस्त से बदलाव की प्रक्रिया लंबित है। इस कारण परीक्षा नहीं हो पा रही है। देख लिए, किस कारण परीक्षा नहीं हो पा रही है? जो सिलेबस बदलना था वो अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। राइट टू एजुकेशन के तहत प्रत्येक वर्ष जेटेट होनी है। राज्य में 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। राज्य में 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। ऐसे में अब तक 14 शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए थी। देखिए, 2011 से शिक्षा का अधिकार झारखंड में प्रभावित है, तो 2011 से जोड़ेंगे 2025 तक तो 14 साल हो जा रहा है ना। इस तरह से प्रत्येक वर्ष यदि जेटेट की परीक्षा हुई होती तो अभी तक 14 जेटेट हो गया होता। राज्य में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में व दूसरी परीक्षा 2016 में हुई थी। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी किसी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब 2016 के बाद जेटेट नहीं हुई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल होना अनिवार्य है। 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी है। यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हो तो फिर 1 to 5 और 6 to 8 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी निजी विद्यालय में शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। राज्य में भले ही 9 वर्ष से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई हो, पर इस दौरान नियमावली में 3 संशोधन किया गया। अब एक बार फिर नियमावली में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखता है, बिना एक परीक्षा के 6 साल में 3 बार बदली नियमावली।
बिना एक परीक्षा के 6 साल में 3 बार बदली नियमावली, एक और की चल रही है प्रक्रिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप प्रति वर्ष होनी है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, 3.5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं। आवेदन शुल्क के रूप में जमा है 35 करोड़ रुपये। 35 करोड़ रुपये जमा है ना। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य या पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 1300 रुपये व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। मतलब जो कैंडिडेट जनरल है, सामान्य कोटि के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए 1300 रुपया परीक्षा शुल्क लिया गया था। और जो ST SC कैटेगरी के हैं, दिव्यांग कैटेगरी के हैं, उनके लिए 700 रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में लिया गया था। परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। इस हिसाब से, है ना, इस हिसाब से जोड़ा जाए तो यहाँ लिखता है, ऐसे में अगर प्रति अभ्यर्थी औसतन 1000 रुपया ही जोड़ा जाए तो 35 करोड़ रुपया शुल्क जमा है। देखिए, 1000 ही जोड़ा जाए औसतन तो इस तरह से 35 करोड़ रुपया जमा है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जेटेट की परीक्षा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम दिए, क्यों अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है, ये भी इसका आंसर मिल गया होगा। कितने विद्यार्थी कर रहे हैं परीक्षा का इंतजार, तो जवाब होगा 3.5 लाख, है ना। परीक्षा को लेकर कहाँ फंसा है पेंच, ये आप जान गए। तो दोस्तों, इस तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।